राजस्थान के एक छोटे से गांव भोमपुरा में लोग रात होते ही जल्दी जल्दी घर बंद कर लेते थे क्योंकि गांव में एक अजीब डरावनी अफवाह फैल गई थी। जंगल के रास्ते से कोई अकेला गुजरे तो उसे 3 सर वाली चुड़ैल नजर आती है और उसका तीसरा सर हमेशा पीछे की तरफ मुड़कर देखता रहता है। लोग कहते थे वो इंसानों की आवाज में बोलती है, लेकिन उसकी हंसी औरत की नहीं, जानवर की तरह चीखने जैसी होती है। पॉजिटिव और बहादुर दिमाग का लड़का अजय आसपास के गांवों में फोटोग्राफी करता था। एक रात उसे पास के गांव में शादी की शूटिंग से लौटना था। शॉर्टकट था जंगल वाला रास्ता। सबने उसे रोका, पर अजय हंसकर बोला, अरे चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होता। रात के 12:15 बजे वो बाइक लेकर निकल पड़ा। जंगल की सड़क सुनसान, पेड़ों की शाखाएं हवा में ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई ऊपर बैठा हो। सरसराती हवा, कुत्तों की दूर से आती आवाजें, बीच बीच में उल्लू की डरावनी कूक। अजय के अंदर थोड़ी घबराहट तो थी, पर वो खुद को मजबूत दिखा रहा था। अचानक रास्ते में एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी दिखी। धीरे धीरे हाथ हिलाया, बेटा रुको। अजय ने बाइक रोकी। औरत मुड़ी, चेहरे पर घूंघट, धीमी आवाज में बोली, ये रास्ता मत लो बेटा, आगे 3 सर वाली है। अजय हंसा, मास्टर जी ने भेजा क्या डराने के लिए? औरत चुप रही, फिर धीरे से गर्दन उठाई। उसके चेहरे पर 2 आंखें नहीं, 6 थीं। घूंघट हटते ही उसके 3 सर एक साथ दिखाई दिए। एक हंस रहा था, दूसरा रो रहा था और तीसरा पीछे की तरफ मुड़कर अजय को घूर रहा था। अजय की चीख निकली, यार ये क्या है? वो बाइक तुरंत स्टार्ट करके भागा। पीछे से तीनों सिर एक साथ चिल्लाए, कहीं भाग नहीं पाएगा। अजय स्पीड बढ़ाता रहा, लेकिन पीछे से खुरचने जैसी आवाज आने लगी, जैसे कोई बाइक की सीट पर तेज नाखून जला रहा हो। एक झटका महसूस हुआ, चुड़ैल उसकी पीछे वाली सीट पर बैठ चुकी थी। उसका तीसरा सिर अजय के कान के पास आया, पीछे मत देख, नहीं तो आखिरी बार देखेगा। अजय डर से कांप रहा था। उसने बाइक की स्पीड और बढ़ाई, लेकिन पहाड़ी मोड़ पर बाइक स्लिप हो गई। वो दूर जाकर गिरा, सर फट गया, खून बहने लगा। जब अजय होश में आया, उसने देखा चुड़ैल कहीं नहीं। उसकी बाइक पास में थी और आसपास खरूचों के गहरे निशान। वो किसी तरह गांव पहुंचा। गांव वाले डर के मारे किसी डॉक्टर को बुलाने तक नहीं गए। रात भर अजय चुप रहा, सदमे में। 3 दिन बाद गांव में पंडित की बेटी रश्मि गायब हो गई। उसी जंगल वाले रास्ते पर उसकी चप्पल और स्कार्फ मिला। गांव वालों ने फैसला किया, आज कोई भी बहादुर हो जंगल जाकर रश्मि को ढूंढना होगा। अजय ने डरते हुए कहा, मैं चलूंगा। 4 लोग टॉर्चें लेकर रात 10 बजे जंगल गए। जैसे जैसे वो अंदर जाते, अंधेरा और गहरा होता गया। पेड़ों पर खरोचों के निशान, जैसे किसी ने पंजों से उधेड़ा हो। अचानक रश्मि की चीख सुनाई दी, बचाओ! सब उसकी तरफ भागे, लेकिन वो दिखी नहीं। टॉर्च की रोशनी में दूर एक पेड़ पर लाल दुपट्टा लटक रहा था। नीचे जमीन पर काली राख और अजीब सी गंध। एक आदमी पीछे मुड़ा, ये तो इंसान की राख जैसी। तभी हवा में हंसी गूंज उठी, 3 अलग अलग आवाजों में, एक लड़की की, एक बूढ़ी की और एक जानवर जैसी। अचानक 40-50 साल की बूढ़ी औरत सामने आई, वही जिससे अजय मिला था। वो बोली, ये जंगल हमारी पनाह है, गलती करने वाले कभी वापस नहीं जाते। अजय कांपते हुए बोला, तुम इंसान हो या? औरत मुस्कुराई। उसकी पीठ से 2 और सिर बाहर निकलने लगे, जैसे उसकी त्वचा फट रही हो। तीनों सिर एक साथ चीख उठे, हम इंसान थे, अब बदला लेते हैं। उन्हें पेड़ पर कुछ दिखाया। रश्मि नहीं मिली थी, बल्कि वो इंसानों की बुझी हुई हड्डियां थीं। चारों आदमी जंगल से जान बचाकर भागे। गांव वापस आए तो पूरा गांव डर और खामोशी से भरा था। अजय ने गांव छोड़ दिया। कहते हैं, आज भी रात 12:15 बजे तक 3 सर वाली उसी रास्ते पर दिखाई देती है,
जो भी उसकी आवाज़ पहचाने वो कभी घर वापस नहीं आता। और उसकी तीसरी गर्दन हमेशा पीछे मुड़कर देखती रहती है, कौन भाग रहा है, कौन अगला शिकार है।